हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हेयर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि आज हम लोग बात करेंगे कैन के बारे में और कुड के बारे में। बेसिकली अगर हम बात करें, कुछ लोग जो है कैन और कुड को नॉर्मली जानते हैं कि इनका यूज़ किस तरीके से होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग भी होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सिचुएशन और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि जिस तरीके से हम स्पोकन में बहुत सिंपल और ईजी तरीके से आ सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैन के बारे में, अगर हम बात करें और कुड के बारे में बात करें, तो कैन का जो है पास्ट फॉर्म जो है वो क्या होता है, कुड। लेकिन जब हम इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे तब आप देखेंगे कि इनका मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एबिलिटी के बारे में। एबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जब हम अपनी योग्यताओं के बारे में बात करते हैं, योग्यता मतलब जो भी हमारे अंदर की स्किल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं डांस कर सकता हूं, मतलब कि ये मेरी एबिलिटी हुई, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई कैन डांस। जैसे आप देख रहे हैं मैंने एबिलिटी, यहां पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये मेरे अंदर की एबिलिटी हुई। जो मेरी योग्यताएं हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कि अगर मैंने बोला, कोई अगर ऐसा है कि जो 12th पास है तो वही बोलेगा कि जस्ट आई कैन अप्लाई फॉर कॉलेज और आई कैन अप्लाई फॉर एनी डिग्री। अब अगर कोई 12th पास है ही नहीं तो फिर वो किस तरीके से अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको उस चीज के एबल होना पड़ेगा, उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस काम को कर सके। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम नॉर्मल तरीके से हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं, जस्ट हम उनका इवेल्युएशन करें। कि जैसे मैंने बोला कि मैं हिंदी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूं तो आई कैन स्पीक हिंदी। मैंने किस तरीके से बोला, आई कैन राइड बाइक, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन रन। ये सारी क्वालिटीज हैं। जैसे आपको भी अपने अंदर वो चीजें देखनी होंगी कि हम मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, तो उनकी पूरी एक लिस्ट बनानी होगी। जैसे आपने बोला कि आई कैन रीड बुक्स, मतलब आप किताबें पढ़ सकते हैं। आपने बोला कि आई कैन गो देयर, मैं वहां पे जा सकता हूं। आई कैन टीच, मैं सिखा सकता हूं। आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूं। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये मेरी एबिलिटीज हुई। तो हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे अपने प्रेजेंट के एबिलिटी के ऊपर, अगर हम बात करें प्रेजेंट के एबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हम कैन के साथ में बात करेंगे। जैसे मैंने बोला आई कैन डू दिस, मतलब मैं इस काम को कर सकता हूं, ये मेरे अंदर की एबिलिटी है। मैंने बोला कि मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैंने बोला कि मैं डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस। मैंने बोला कि मैं एंजॉय कर सकता हूं, आई कैन एंजॉय। मैंने बोला कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, आई कैन पार्टिसिपेट। तो जो भी काम, जो भी एबिलिटीज मुझ में है, ठीक है। अब जैसे एबिलिटी के बारे में बात करें तो जैसे हम मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात करें या फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करें। मेंटल एबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने बोला कि आई कैन आंसर, मैं जवाब दे सकता हूं। और अगर मैं फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करूं तो मैंने बोला कि आई कैन रन, मैंने बोला कि आई कैन प्रैक्टिस, इस तरीके की चीजें होंगी। आई कैन राइड बाइक। तो यहां पर अगर हम बात करें जो हमारी एबिलिटीज हैं उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन का यूज। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जैसे आपने बोला आई कैन ऑपरेट मोबाइल, मतलब आप मोबाइल चलाना जानते हैं, मतलब उसकी एबिलिटी आपके अंदर है। आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर। तो ये सारी चीजें आएंगी जहां पर हम अपने एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं और इसका यूज हमें करते रहना है। जैसे कि हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने अपनी एबिलिटीज को मेंशन किया कि मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, उन सारी चीजों को हम यहां पे बताते हैं। इसी के आगे अगर हम बात करें तो इसी चीज को जब हम पास्ट में बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि इसी चीज को हम पास्ट में बताते हैं जब समय बीत गया, और यही चीज जब पास्ट में आ गई। तो जब पास्ट में ये चीज आ गई तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कुड का यूज हम इस तरीके से देख रहे हैं कि यहां पे आप देख रहे हैं कि कैन का ये सेकंड फॉर्म है। तो हमने किस तरीके से देखा, आई कुड सेव मनी व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, मतलब कि मैं पैसे बचा सकता था, सेव कर सकता था जब मैं वहां पर काम कर रहा था। या फिर मैंने क्या बोला, अगर किसी पर्सन से बात करें तो उसने क्या बोला, आई कुड लिफ्ट
50 kg when I was young, मैं 50 किलो वजन उठा सकता था जब मैं यंग था। तो यहाँ पे ये जो एबिलिटी थी वो चीज़ पास्ट की हो गई। जैसे कि अगर हम बात करें कि नॉर्मल तरीके से जब हम स्कूल में रहे हों तो हमारी एबिलिटीज़ अलग हो गई थी, जब हम उस टाइम पे कुछ काम कर सकते थे, आज वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करें उस टाइम पे हम गलतियाँ कर सकते थे और अपने टीचर से उस चीज़ को क्लियर भी कर सकते थे, और आज अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दूसरी तरीके की चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो मैंने किस तरीके से बोला, आई कुड सॉल्व माई ऑल डाउट्स फ्रॉम माई टीचर, मैं अपने पूरे डाउट्स को जो अपने टीचर से पूछ सकता था, क्लियर कर सकता था इन माई स्कूल लाइफ। इस तरीके की बातें होंगी। या फिर हम बात करें कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस में पहले थे, जो पहले पास्ट हो गया, जो समय बीत गया, उस टाइम पे हम जो काम कर सकते थे उनके बारे में बातें होंगी। जैसे अगर कोई बात करे, किसी की तबीयत अगर अभी खराब है तो ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, आई कुड डू दैट, मैं उस काम को कर सकता था लेकिन मैंने उस काम को नहीं किया और अभी मैं फिजिकली इल हूं तो मैं उस काम को अभी नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो जहां पर अगर हम बात करें, जैसे समय बीत गया तो मैंने किस तरीके से बोला, आई कुड यूज दैट टाइम, मैं उस समय का यूज कर सकता था, उसका यूटिलाइजेशन कर सकता था। तो यहां पे हम बात करें, जब हम अपने पास्ट के एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे तब हम उनसे यूज करेंगे। एक समय जाने के बाद में हमारी एबिलिटीज जो है वो आगे की ओर बढ़ती हैं, चेंज हो जाती है, तो वहां पे हम यूज करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक टाइम ऐसा था कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, तो हम क्या बोलते थे, आई कुड हिट 6 इन द स्टेडियम, मैं स्टेडियम में 6 मार सकता था। लेकिन कब, जब पहले की बात हो रही है। और अभी की बात करें तो शायद अभी मैं नहीं कर सकता, इसीलिए ही कुड का यूज कर रहा हूं। और अगर अभी भी कर सकता हूं तो मैं कैन का यूज करूंगा। जैसे मैंने क्या बोला, आई कैन हिट 6। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब इस एबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करें तो हम यहां पर इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कैपेबिलिटी मतलब कैपेसिटी प्लस एबिलिटी। कैपेबिलिटी मींस क्या हुआ, कैपेसिटी प्लस एबिलिटी इज इक्वल टू कैपेबिलिटी। मतलब कि क्या हो गया, आप उस काम को कर तो सकते हैं लेकिन कितना कर सकते हैं, कितने समय तक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी कैपेसिटी में आ जाती है। जैसे मैंने बोला कि मैं दौड़ सकता हूं लेकिन मैं कितने किलोमीटर दौड़ सकता हूं, अगर उस चीज को मेंशन कर दूं तो वो मेरी कैपेबिलिटी बन गई, क्योंकि एबिलिटी तो है ही है दौड़ने की, लेकिन मैंने कैपेसिटी भी बता दी कि नहीं मैं इतने किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं। तो उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। मैंने बोला कि आई कैन टीच 100 स्टूडेंट्स, मैं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूं। मैंने क्या बोला, आई कैन जस्ट आई कैन सिट देयर कंटिन्यूअसली, मैं वहां पर जो है कंटिन्यूअस बैठ सकता हूं। तो ये क्या हो गई, ये मेरी कैपेसिटी हो गई। या फिर मैंने क्या बोला, आई कैन सिंग 5 सॉन्ग्स कंटिन्यूअसली, मैं 5 गाने कंटिन्यूअसली गा सकता हूं। तो ये मेरी क्या हो गई, कैपेबिलिटी हो गई, मतलब मेरी कैपेसिटी हो गई और प्लस एबिलिटी। तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो आप अगर अपनी कैपेसिटी को बताते हैं तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, तो हम वहां पे यूज करते हैं कैन का यूज करते हैं। लेकिन ये चीज कैसी होनी चाहिए, ये काम कैसे होने चाहिए, जो अभी करता हूं मैं या अभी कर सकता हूं उस काम को, तो फिर हम उनका यूज करेंगे। लेकिन वही सेम चीज जब पास्ट में चले जाए तो हम कुड का यूज करते हैं। तो हमने किस तरीके से बोला, हमने क्या बोला, आई कुड रन 5 किलोमीटर्स, और अगर मैं यहां पे अगर मैं बोलूं आई कैन रन 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। और मैंने यहां पे बोला कि आई कुड रन 5 किलोमीटर्स, मतलब मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था लेकिन अब नहीं दौड़ पाता हूं। तो यहां पे मैं पास्ट की कैपेसिटी के बारे में बात करूंगा, कैपेबिलिटी के बारे में। मैंने किस तरीके से बोला, I could do that work on that time, मैं उस काम को उस टाइम पे कर सकता था। तो ये तो मेरी एबिलिटी हो गई। लेकिन अगर मैं उसके साथ में टाइम को जोड़ दूं, जैसे कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने क्या बोला, I could lift 100 kg when I was young, मतलब कि यहां पर कोई ओल्ड पर्सन बोल रहा है कि जस्ट मैं 50 किलो वजन उठा सकता था जब मैं यंग था। तो यहां पर क्या कर रहा है, वो अपने पास्ट की कैपेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है, पास्ट की कैपेसिटी के बारे में
बात कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम भी अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि हम पहले बहुत सारी चीजें कर सकते थे, आज अपने आप में बहुत सारी चीज कर सकते हैं, आगे जाके भी बहुत सारे काम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें आज से, जब हम पीछे की ओर देखें ना, तो अभी और ना सामने मतलब फ्यूचर में, तो हम वहां पे देखेंगे कि हम वहां पे कुड के साथ में अपने सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे में जो है हम यहाँ पे बात करते हैं अपने पावर के बारे में। अब जैसे पावर के बारे में बात करें, तो पावर को हम देखते हैं कि जैसे हम फिजिकल पावर के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने क्या बोला, फिजिकल पावर मीन्स आई कैन ब्रेक दिस चेयर, मैं इस चेयर को तोड़ सकता हूं। आई कैन ब्रेक दिस चेयर मतलब मैं इस चेयर को तोड़ सकता हूं। तो यहां पर जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, तो यहां पर एक पावर की बात होगी। जैसे मैंने बोला आई कैन फाइट या फिर आई कैन क्वारल, तो यहां पर क्या होगा कि फिजिकल पावर की जरूरत होगी। या फिर आई कैन हिट, आई कैन स्लैप, आई कैन बीट हिम, तो इस तरीके की बातें होंगी। तो जब आप अपने फिजिकल पावर के बारे में बात करेंगे, तब आप वहां पर कैन का यूज करेंगे। और अगर मेंटल पावर के बारे में भी बात करें, तो भी हम वहां पे कैन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई कैन ब्रेक रूल्स, मैं रूल्स तोड़ सकता हूं। तो यहां पर मैं फिजिकली अभी मैं जाके उस चीज को करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले से ही स्ट्रांग हूं कि नहीं, मैं उस काम को कर सकता हूं। तो यहां पे अगर हम बात करें, तो यहां पर हम फिजिकल एंड मेंटल पावर दोनों के बारे में जब हम बात करेंगे, तब हम वहां पे यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो अपने आप को देखना है कि आज मेरे अंदर कौन कौन से पावर है। मैंने क्या बोला, आई कैन डू दिस वर्क। तो यहां पे अगर मैं उसे पावर के सेंस में बोल रहा हूं, तो पावर के सेंस में भी हो सकता है और एबिलिटी के सेंस में भी हो सकता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, तो कई बार इस तरीके की चीजें होंगी कि सर यहां पे एबिलिटी की बात है और यहां पे पावर है, तो कहीं ना कहीं हमें सेम तरीके की चीज लग रही कि पावर है तो एबिलिटी है। नहीं, अगर हम बात करें तो इसको भी हम यहां पे भी गैप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने पावर के सेंस में बोला कि जैसे अगर मैंने अगर किसी को बोला कि आई कैन स्लैप हिम, तो यहां पे कोई जरूरी नहीं कि यहां पे वो एबिलिटी मेरे अंदर हो, लेकिन मुझ में पावर है। अब वो मुझसे छोटा है बड़ा है वो बात अलग है। मैंने बोला कि आई कैन बीट हिम, तो यहां पे बात हो रही है पावर की। तो यहां पे हमें उस चीज को समझ लेना है। अगर हम बात करें उसी पावर को जब हम पास्ट में लेके जाते हैं, तो हमने क्या बोला, आई कुड बीट यू या फिर ही कुड बीट यू, मतलब क्या हो गया, वो आपको बीट सकता था, उसके अंदर वो पावर था कि वो आपको पीट सकता था। इस तरीके की बात करेंगे तो हम वहां पे कुड का यूज करेंगे। जैसे हमने किस तरीके से बोला, देखिए मैंने क्या बोला, पुलिस कैन अरेस्ट देम, पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, मतलब पुलिस के पास में क्या है, पावर है। उसी तरीके से पुलिस कुड अरेस्ट यू, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती थी। तो ये क्या है, ये पावर की बात है। तो यहां पर हम चीजों को लेकर चलते हैं। हमने क्या बोला, टीचर कुड बीट देम, टीचर उनको पीट सकते थे। और यहां पे क्या हो गया, टीचर कैन बीट देम, टीचर उनको पीट सकते हैं। और टीचर कुड बीट देम मतलब टीचर उनको पीट सकते थे। तो यहां पर हम इस तरीके से लेके चलते हैं पावर को। तो अगर हम बात करें अपनी एबिलिटी के बारे में बात करें, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बात करें, या फिर अपने पावर के बारे में बात करें, आपको वहां पे यूज करना है कैन और कुड। बस सिचुएशन ये है कि यहां पर ये चीज अभी कर सकते हैं और ये चीज जो है अब नहीं कर सकते हैं, पहले ये काम किया जा सकता था या कर सकते थे। इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट इसका ये हो जाता है कि जहां पे हम परमिशन के बारे में बात करते हैं, परमिशन का लेना मतलब यहां पे अगर हम देखें कि जब हम परमिशन, कोई भी काम अगर हमें करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा, मतलब एक बार पूछना होगा। तो जब हम परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला कैन आई सिट हियर प्लीज, तो इसका मतलब कि क्या हो गया, ये यहां पर हम यूज कर रहे हैं इनफॉर्मल तरीके से। ये चीज यहां पर हो रही है इनफॉर्मल तरीके से। जैसे मैंने बोला इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया, यहां पे हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, यहां पे अगर हम बात करें हमारे फ्रेंड सर्कल में वो चीज़ हो सकती है, या फिर सेम एज ग्रुप में वो चीज़ हो सकती है। तो जैसे मैंने बोला कि कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, कैन आई ऑपरेट योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके की चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे हम नॉर्मल तरीके की परमिशन लेंगे। जैसे मैंने बोला कैन आई
रिप्लाई, क्या मैं रिप्लाई कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ? तो इस तरीके की चीजों को लेकर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम परमिशन लेना हो तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है कि भाई हमें बिना परमिशन लिए कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और उससे सामने वाला हर्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन फिर उसके बाद में होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक बार परमिशन ले लेना है, और चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसी चीज को अगर हम कुड के साथ में बात करें तो यहां पे फिर से हमारे दिमाग में एक डाउट आया कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैन को जो है, कैन का जो पास्ट है वो कुड है, तो कुड को हम कैन के पास्ट के सेंस में हम यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम परमिशन के सेंस में यूज करते हैं तब हमें यहां पर याद रखना है कि ये यहां पर मोर पोलाइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर पोलाइट हो गया ये। तो ये बात हमें याद रखना है, मोर पोलाइट हो गया ये। जैसे कि मैंने बोला कि कुड आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? तो जब मैं बात बोलूंगा तो उस टाइम पे मुझे ज्यादा पोलाइट होना पड़ेगा, ज्यादा हम्बल होना पड़ेगा, और यहां पे जो है एक रिस्पेक्ट के साथ में बात कहनी होगी। जब मुझसे लोग बड़े होंगे, मतलब बाय पोस्ट, बाय एज, तो मैं क्या बोलूंगा, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? कुड आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुड आई ओपन द गेट, क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ? कुड आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? इस तरीके की बातें होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट और यहाँ पे पोलाइटनेस के साथ में सेंटेंस का यूज करना होगा। हम यहाँ पे कुछ भी वो किसी भी वर्ब का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कुड आई ऑपरेट मोबाइल हियर, क्या मैं यहाँ पे मोबाइल यूज कर सकता हूँ? मैंने बोला कि कैन आई गिव अ कॉल टू देम, क्या मैं कैन आई गिव अ कॉल टू देम, मतलब यहाँ पे मैं इनफॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ। और अगर उसी चीज को कुड से बोला, कुड आई गिव अ कॉल टू देम, क्या मैं उनको कॉल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मुझे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ज्यादा हम्बल, ज्यादा पोलाइट होकर मुझे कुड का यूज करना होगा। ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे हम रिक्वेस्ट के सेंस में हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कैन और कुड का यूज जो है मॉडल में होता है, और यहाँ पे जो है अलग अलग सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस का यहाँ पे यूज होगा, कंडीशंस का यूज होगा। यही इसकी खासियत है, और इसी के थ्रू हम अपने इंग्लिश में बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में हम इनका यूज करते हैं। अगर हम इनको समझ जाएं तो इंग्लिश विल बी रियली वेरी सिंपल। इंग्लिश जो है वो बहुत सिंपल हो जाएंगी हमारे लिए। अब रिक्वेस्ट करना है किसी से, तो हमने बोला कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने बोला कि कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम कर सकते हैं? मैंने बोला कि कैन यू सिट हियर, क्या आप यहाँ पे बैठ सकते हैं? मैंने बोला कि कैन यू सिट देयर, क्या आप वहाँ पे बैठ सकते हैं? मैंने बोला कैन यू राइड बाइक, क्या बाइक चला सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये रिक्वेस्ट भी किस तरीके से हो रहा है, ये रिक्वेस्ट भी कहीं ना कहीं जो है ये इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये रिक्वेस्ट भी हम इनफॉर्मली ही करेंगे। तो ये हो गया इनफॉर्मल तरीके, ये जो इनफॉर्मल तरीके का रिक्वेस्ट है इसका यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम वही रिक्वेस्ट ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ में करें तो हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, क्या आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे, क्या आप अपना नाम बताइए, या फिर आप अपना नाम बताइए, इस तरीके की बात करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़। हमने किस तरीके से बोला, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने क्या बोला, कुड यू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम करेंगे। हमने किस तरीके से बोला, कुड यू बाय इट, क्या आप इस चीज़ को खरीदेंगे। इस तरीके की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैन और कुड के साथ में हम परमिशन लेते हैं और उसके बाद में रिक्वेस्ट भी यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमिशन लेना और रिक्वेस्ट करना, बस सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन में, तो यहाँ पे ज़्यादा पोलाइट हो जाता है और ये फॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मल में आ गया, तो फॉर्मल में हम इनका यूज़ करते हैं, और इवन इसका यूज़ भी हम फॉर्मल के सेंस में करते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो आगे हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पे हम प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब जहाँ पे हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, जैसे देखिए, जैसे मैंने बोला कि इट कैन गेट
इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो, मतलब कल जो है बहुत ठंड पड़ सकती है, कल बहुत ठंड पड़ सकती है, इस तरीके की बात, कल बहुत ठंड हो सकती है, इस तरीके की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट कैन गेट वेरी कोल्ड टुमारो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ प्रेडिक्शन, हमें प्रेडिक्शन जो है वो हम किस लिए करते हैं, हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं, फ्यूचर में चीज़ें जो हो सकती हैं हमारे अकॉर्डिंग उसको बताने के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइम का बताना, मतलब जो फ्यूचर में जो चीज़ होगी यहाँ पे टाइम को मेंशन करना ज़रूरी है कि जो है कल बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इट कैन, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या है, प्रेडिक्शन मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, इट कैन रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। और अगर पॉसिबिलिटी के सेंस में बोलेंगे तो फिर मे का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसलिए हम इनका यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें प्रेडिक्शन को, तो प्रेडिक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने क्या बोला, यू कुड हैव मिस्ड योर चांस, आपका चांस मिस हो सकता था, मतलब आपका चांस मिस नहीं हुआ। यहाँ पे भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपने जिस तरीके से उस काम को किया तो उससे क्या हो रहा है कि आपका चांस मिस हो सकता था। तो यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना है, क्या यहाँ पे चांस मिस हुआ, तो आप बोलेंगे कि नहीं, चांस मिस नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमें इस चीज को लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं इसका यूज जो कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं सजेशन के थ्रू, सजेशन के साथ में कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, अदरवाइज आपका चांस, आपका जो चांस है वो मिस हो सकता था। तो इस तरीके से हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो कोई काम को कर रहा है और उसने उसको गलत तरीके से कर लिया, ठीक है, तो गलत तरीके से कर लिया लेकिन फिर भी उसको माफ़ी मिल गई और उसको बोल दिया गया कि चलो ठीक है अगले चांस में आप इस काम को करें, तो क्या हो गया, यू कुड हैव मिस्ड योर चांस, आपका चांस मिस हो सकता था। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारे लिए आता है ऑफर। ऑफर के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे, एक जगह पर हम क्या कर रहे थे, एक जगह पर हम परमिशन ले रहे थे, ठीक है, उस काम को करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऑफर कर रहे हैं। तो ऑफर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि कैन आई कैरी योर बैग्स, मतलब कि सामने वाले को हम बोल रहे हैं कैन आई कैरी योर बैग्स, मतलब कि यहाँ पर जो है मैं रिक्वेस्ट तो करूँगा नहीं किसी का बैग लेने के लिए या परमिशन तो लूँगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि मुझे ऑफर कर रहा हूँ मैं किसी को किसी चीज़ के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, कैन आई कैरी योर बैग्स, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ, इस तरीके की बात है। अच्छा, उसके बाद में हमने यहाँ पे ऑफर किया, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे हमने क्या बोला, वी कुड गो फॉर मूवी इफ यू लाइक, मतलब कि क्या हुआ कि सामने जो, अगर हो सकता है कि हमारा कोई दोस्त है और वो बोर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक मूवी के लिए चल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो अब हम इस तरीके की बात करेंगे, वी कुड गो फॉर अ मूवी इफ यू लाइक, तो इस तरीके की बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं कैन और कुड के बीच में, तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं कि जहाँ पर डाउट होता है स्टूडेंट को कि यहाँ पर कैन का यूज़ और यहीं पे कुड का यूज़ हो रहा है, तो वो क्या करता है, सीधे उसको पास समझ लेता है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं समझना है कि हम कुड को कैन का डायरेक्ट पास समझें। तो इसी के साथ में हमने देखा कि किस तरीके से कैन और कुड के बीच के डिफरेंसेस हैं और कैन और कुड को हम किस तरीके से बहुत ईजी तरीके से अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने इंग्लिश स्पोकन को बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हैं और अपने फ्लुएंसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो है रेगुलर पहुंचता रहे, और चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कहीं ना कहीं वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यू रखूँ। इसी के साथ में अगर हम बात करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।